हेलो नमस्कार, मैं हंद्रा कुमार वीएस स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में एक बार हमने बात की थी कि हम अगला वीडियो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण, उससे संबंधित वीडियो बनाएंगे हम। तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं द्विघात समीकरण जैसे हम बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आए हैं, जिसमें से आपका फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को एक एक करके और भी क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें है, यदि सेक थीटा और टेन थीटा समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल हैं। ठीक है जी। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा का मान बताओ। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो समीकरण दिया गया आपके पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है। वैसे समीकरण के मूल क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा की जगह पे इसमें दिया है सेक थीटा और टेन थीटा। ठीक है। सेक थीटा और टेन थीटा इसके मूल हैं, तो इसका मान बताओ। ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हो, कोई भी इक्वेशन दिया हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो उसके जो मूल होते हैं अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है। अब सेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है। अब एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने ट्रिग्नोमेट्री में, जिस आइडेंटिटी का नाम क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। उस आइडेंटिटी को हम लिखेंगे यहाँ पे, आइडेंटिटी बोलते हैं या फिर सर्वसमीकरण बोलते हैं उसे हम हिंदी में। ठीक है। उसका नाम क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है। एक और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जिस फॉर्मूले का नाम क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है। उसका हम यहाँ यूज करेंगे। अगर हम उसको इस तरीके से यहाँ पे लिखें तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। ठीक है। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आपके पास का मान कितना है? माइनस बी अपॉन ए। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। इस मान को उठा के यहाँ पे रख दो। सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस बी अपॉन ए बराबर 1। ठीक है। अब यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बराबर माइनस ए अपॉन बी। ए का मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा यहाँ पर, और बी का भाग लग जाएगा। ठीक है। आपको मान किसका निकालना है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक इंटू या फिर गुणा सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान निकाल लिया आपने, और सेक थीटा टेन थीटा का मान दिया गया है। तो हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ए अपॉन बी गुणा सी अपॉन ए। तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस सी अपॉन बी, और यही आपका आंसर होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट सवाल देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का घन का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण आपके पास जो दिया गया है, समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0 के जो मूल हैं, मूलों के घन
घन करने के बाद उसका योग ज्ञात कीजिए। अगर इसके हम मूल अल्फ़ा बीटा मान लें, ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान ज्ञात करना है आपको, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए, बी का मान 2, ए का मान 1, माइनस 2। और अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होगा, अल्फ़ा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, सी का मान 5, ए का मान 1, ठीक है। एक फॉर्मूला है अलजेब्रा या फिर बीजगणित का, उसका नाम है, बहुत सिंपल है, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है। याद आया, कुछ आया। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसका मान निकालेंगे, किसका, मूलों के घनों का योग, ठीक है। मूलों के घनों का योग मतलब अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू के आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर हम यहाँ से करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यू बराबर अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -2, अल्फ़ा बीटा का मान 5, सभी इसमें रख दो, -2 की घात 3 बराबर अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस 3 -2, सॉरी, अल्फ़ा बीटा का मान है 5, अल्फ़ा बीटा का मान -2, ठीक। 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, साइन प्लस या माइनस, साइन माइनस, ठीक है, -8 अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू। अब यहाँ साइन माइनस का आ गया क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है। माइनस प्लस प्लस, माइनस वाले का इन दोनों प्लस वाले में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। 5 तिया 15 दूनी 30, ठीक है। अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान क्या आ जाएगा, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर 30 -8, मतलब ये उठाए जालन के करते सो दिंदी में अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर 22, यही आपका आंसर होगा, है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि अल्फा और बीटा समीकरण x² - 2x + 4 = 0 के मूल हैं तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान ज्ञात कीजिए। इसी तरीके का क्वेश्चन हमने पहले पीछे भी अभी सॉल्व किया था, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, एक ही फॉर्मूले का यूज होगा इसमें। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू = अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब कह रहा है कि अल्फा और बीटा समीकरण के मूल हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। -b/a होता है, लेकिन माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है तो फिर क्या हो जाएगा, सीधा 2, ठीक है। अल्फा बीटा का मान क्या होगा, इसी तरीके से सीधा 4, ठीक है। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान पूछा गया है हमसे, तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू बराबर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा,
ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 2 की घात 3 क्यू प्लस अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस 3 इंटू अल्फ़ा बीटा 4 इंटू 2, ठीक है। इसका उल्टी क्या होगा, तो 2 4 दूनी 8 बराबर अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस इनका सही का गुणा कर दो, 4 या 12 दूनी 24, ठीक है। आप 24 को इधर कर दो, 24 को इधर कर दो, क्या होगा हमारा अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर 8 माइनस 24 अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू इज इक्वल टू माइनस 16, यही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है यदि x प्लस 4 कॉमा 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 8 इज इक्वल टू 0 का गुणनखंड है, तब का k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो इक्वेशन आपके पास, जो समीकरण जो दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 8 बराबर 0 का x प्लस 4 गुणनखंड है, ठीक है। तो इसमें से k का मान निकालना है। सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई भी किसी भी समीकरण का, ठीक है, अगर गुणनखंड दिया गया है तो जो x का जो मान होगा उसमें उस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, मतलब संतुष्ट करेगा, ठीक है। अगर ये गुणनखंड है आपका x प्लस 4 इस समीकरण का, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 भी होगा, ठीक है। यहाँ से x का मान आएगा आपका -4। अब गुणनखंड है इसलिए x का मान जो -4 है वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो जहाँ जहाँ इस समीकरण में x दिया गया है वहाँ हम क्या रख देंगे, सीधा 4 3 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का 16, साइन प्लस आएगा माइनस आएगा प्लस आएगा, क्योंकि जब दो माइनस वाले संख्याओं का जब गुणा करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो यहाँ से आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 16 माइनस 4k प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सोल्व करो, 48 प्लस 8 इज इक्वल टू 4k, ठीक है। k बराबर क्या हो जाएगा, 56, ठीक है। k इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाई 4, k इज इक्वल टू 14। आ गया ना आंसर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, तो हमारा अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है, यदि अल्फा बीटा समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 57x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के मूल हैं, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू अपॉन अल्फा इनवर्स क्यू प्लस बीटा इनवर्स क्यू का मान ज्ञात कीजिए। इनवर्स क्यू मतलब माइनस पावर 3। अगर अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल हैं, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -57/3 मतलब -57/3 और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, -5/3, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू होता है c/a, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास केस का मान पूछ रहा है, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू अपॉन अल्फ़ा इनवर्स क्यू प्लस बीटा इनवर्स क्यू, ठीक है। इसको नोट करें हम, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन अल्फ़ा क्यू प्लस 1 अपॉन
बीटा क्यू। इन्वर्स वाले को इस तरीके से नोट कर सकते हैं, इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू अपॉन, इसको सॉल्व कर दो नीचे वाली, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल क्यू। नोट कर दें, कोई प्रॉब्लम, अल्फ़ा क्यू इंटू बीटा क्यू इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा का होल क्यू। अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू अपॉन अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू अपॉन अल्फ़ा बीटा क्यू, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये रिवर्स कर जाएंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका हमारा सीधा अल्फ़ा बीटा का होल क्यू। ठीक है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, मान कितना है, -5/3, ये मान उठा के यहाँ पे रख दो, -5/3 का होल क्यू, आपका आंसर आएगा -125/27, यही आंसर होगा। अगला सवाल क्या होगा हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि अल्फ़ा कॉमा बीटा समीकरण x² + 6x + 4 = 0 के मूल हैं तो α⁴ प्लस β⁴ अपॉन α⁻4 प्लस β⁻4 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी पिछला क्वेश्चन एक हमने सॉल्व किया था α⁴ प्लस β⁴ वाला। ठीक है, सेम मेथड, बिल्कुल सेम मेथड है, उसी तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फ़ा कॉमा बीटा समीकरण x² + 6x + 4 = 0 के मूल हैं, ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -6 और अल्फ़ा बीटा बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब आपसे जो सवाल पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है α⁴ प्लस β⁴ अपॉन α⁴ प्लस β⁴ का मान ज्ञात कीजिए। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं, α⁴ प्लस β⁴ अपॉन 1 अपॉन α⁴ प्लस 1 अपॉन β⁴। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा हमारा α⁴ प्लस β⁴ अपॉन α⁴ प्लस β⁴ अपॉन α⁴ β⁴। ठीक, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये रिवर्स करके ऊपर पहुंच जाएगा, सीधा आ जाएगा हमारा अल्फ़ा बीटा टू पावर 4। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, यहाँ पे लगा दो 4 टू पावर 4। 4 टू पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई गुणा, आंसर आएगा आपका 256। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे इसी तरीके की वीडियो के लिए। मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या सवाल के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। अगर कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन पूछना है या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट करना है तो ज़रूर कमेंट में नीचे करें, और अगर आपको लाइव क्लास किसी को चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।